जिसे पत्नी ने नालायक समझकर तलाक दिया, वही पति डीएम बनकर सामने बैठा मिला तो पत्नी का सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी झारखंड राज्य के रांची जिले की है, जहां विनोद सरकारी स्कूल के एक ईमानदार शिक्षक का बेटा था। घर बड़ा नहीं था, लेकिन किताबों की खुशबू से भरा था। पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, इंसान की हैसियत पैसे से नहीं, उसके कर्मों से मापी जाती है। और शायद इसी वजह से विनोद के दिल में बचपन से ही यह एक सपना पल रहा था। आईएएस बनना, सिस्टम बदलना, लोगों के लिए कुछ करना। वहीं दूसरी तरफ गीता थी, बेहद तेज दिमाग वाली लड़की, जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह रखने वाली, किताबों से भी तेज तीखी जुबान और सपनों में अपनी तरह चमक। उसने पढ़ाई भी अच्छी की थी और अपने परिवार में सबसे तेज दिमाग वाली मानी जाती थी। दोनों की शादी एक सामान्य भारतीय परिवारों की तरह रिश्तेदारों की पसंद और थोड़ा बहुत सामाजिक दबाव में हो गई। शुरुआत में सब ठीक था। गीता को लगा कि विनोद भले ही कम बोलता है, लेकिन उसका संघर्ष और उसकी मेहनत एक दिन उसे ऊपर ले जाएगी। शादी के कुछ महीने बाद ही गीता की जिला अधिकारी कार्यालय में क्लर्क की नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी का पहला दिन, फॉर्मल कपड़े, हाथ में फाइलें और चारों तरफ लोग मैडम कहकर संबोधित करते हुए। उस दिन गीता को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया उसे पहचानने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ विनोद, वह अभी भी नौकरी की तैयारी में लगा हुआ था। दिन भर किताबों में डूबा रहता, रात को पिता के साथ थोड़ा बहुत काम कर देता ताकि माता पिता पर बोझ ना बढ़े। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन दिल में आग ज्यादा। यही अंतर धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में दूरी पैदा करने लगा, क्योंकि एक तरफ गीता सरकारी नौकरी की इज्जत, वेतन और खुद की पहचान देख रही थी, और दूसरी तरफ विनोद अभी तक बेरोजगार सिर्फ सपनों के सहारे चल रहा था। शुरुआत में तो गीता ने उसे समझा, ठीक है, पढ़ लो, तुम्हारा दिन भी आएगा। लेकिन वक्त बीतने लगा, साल बदला, घर वालों की अपेक्षाएं बढ़ी और समाज की वह नजर जो हमेशा सफल लोगों के आगे झुकती है और संघर्ष कर रहे लोगों पर सवाल उठाती है, वो नजर अब गीता को भी चुभने लगी। ऑफिस में उसके सहकर्मी कहने लगे, मैडम, आपका पति क्या करता है? जब वह कहती तैयारी कर रहा है तो पीछे से धीमी हंसी की आवाजें उभरती, अरे पढ़ाई से क्या होता है, नौकरी चाहिए नौकरी। कब तक पढ़ेगा? आप तो क्लर्क है मैडम, आपका तो स्टैंडर्ड ही अलग है। गीता इन सब बातों को अंदर छिपाकर घर लौटती और वही ताने वो बाद में विनोद को सुनाने लगती, कभी प्यार से, कभी गुस्से में, कभी अपमान में। एक दिन उसने ताना दे ही दिया, तुम कितने साल और पढ़ाई करोगे? तुम्हारी वजह से मैं सबको जवाब देती घूमती हूं। विनोद ने शांत स्वर में कहा, सपना एक दिन पूरा होगा, गीता बस थोड़ा और साथ दो। लेकिन गीता बदल चुकी थी। एक नौकरी लग जाने से उसे खुद को ऊंचा महसूस होने लगा था। वो भूल गई थी कि सरकारी पहचान से बड़ा संस्कार और इंसानियत होती है। धीरे धीरे दोनों की राहें अलग होने लगी, झगड़े बढ़ने लगे। गीता ऑफिस में इज्जत पाती, घर आकर झुझलाती, उसे लगता मैं कमाती हूं और यह सिर्फ किताबों में लगा रहता है। आखिर वो दिन आ ही गया जब गुस्से और अहंकार में उसने विनोद को कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तलाक चाहिए मुझे। उस पल विनोद की आंखें नम तो हुईं, दिल भी टूटा, लेकिन वह टूटकर बिखरा नहीं। वो बस एक बात बोला, ठीक है गीता, अगर मेरी मेहनत तुम्हें बोझ लगती है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर एक बात याद रखना, किस्मत हमेशा एक ही जगह खड़ी नहीं रहती। इतना कहकर दोनों के बीच तलाक हो गया। गीता को लगा उसने बोझ उतार दिया। वह सोचती रही कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला ले लिया है। अब ना कोई ताने, ना किसी की चिंता और ना ही किसी के सामने सफाई देने की जरूरत। लेकिन किस्मत ने अभी अपना खेल दिखाया ही नहीं था, वो खेल जो पूरी कहानी को बदलने वाला था। तलाक के बाद पहली रात विनोद अपने छोटे से कमरे में फाइलों और किताबों के बीच चुपचाप बैठा रहा। आंखों में ना आंसू थे ना गुस्सा, बस एक अजीब सा खालीपन, जैसे किसी ने उससे आखिरी बचा हुआ सहारा भी छीन लिया हो। पिता के कमरे से आती खांसी, मां की टूटी हुई आवाज और चारों तरफ फैली गरीबी की वो चुभन, सब उसकी छाती में घुसते जा रहे थे। लेकिन उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान की असली ताकत टूटने के बाद पता चलती है, और वह टूट चुका था पूरी तरह। अगले ही दिन वह अपना बैग लेकर शहर छोड़कर निकल गया, एक नए सफर पर। उस सफर का नाम था अपने आप को साबित करना। उसने एक सस्ती सी चाय की दुकान के ऊपर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दीवारें धुंधली, छत में दरारें, एक पंखा और एक बल्ब जो रात के अंधेरों को पूरा काट नहीं पाता था। लेकिन उसी कमरे में उसने
यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। किताबें, नोट्स, ऑनलाइन क्लासों की आवाजें और हजारों सपनों की धड़कनें, वही उसका संसार बन गया। कभी लाइब्रेरी में नोट्स बनाता, कभी दिन भर लाइब्रेरी में पीठ झुकाकर पढ़ता रहता। उसकी दुनिया बस दो शब्दों में सिमट गई थी, मेहनत और सपना। लेकिन संघर्ष आसान नहीं था। इलाहाबाद जैसा बड़ा शहर, छोटा कमरा और सिर पर जिम्मेदारियों का पहाड़, सब कुछ मिलकर उसे रोज नई परीक्षा में खड़ा कर देता। पैसे कम थे, इसी कमी को पूरा करने के लिए वो बच्चों को भी पढ़ाता, सिर्फ इसलिए कि कुछ पैसे किताबों और फॉर्म भरने के लिए मिल सकें। रात को कभी नींद न आने पर वह ऊपर आसमान को देखता, जहां सितारे चमकते, जैसे किसी पुराने दोस्त की तरह उसके दर्द को समझते हों। और वह फिर से हिम्मत जुटा लेता, क्योंकि उसे मालूम था कि जिनके इरादे मजबूत हों, उनकी सुबह देर से सही पर चमक कर ही आती है। लेकिन फिर भी जब हताशा उसे पकड़ लेती, तब गीता के शब्द तलवार की तरह उसकी यादों में उतरते। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यही शब्द उसकी रातों का ईंधन बन गए थे। वह और अधिक पढ़ता और अधिक मेहनत करता। पहली बार प्रीलिम्स दिया, फेल, दूसरी बार दिया, फिर फेल। लेकिन लड़ाई वही जीतता है जो आखिरी सांस तक मैदान नहीं छोड़ता, और विनोद ने हार मानना अपनी दिल से निकाल दिया था। तीसरी बार उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया, दिन रात एक कर दिया, जैसे हर मिनट उसकी जिंदगी बदलने वाला हो, जैसे हर पन्ना उसे नई दिशा दे रहा हो। रिजल्ट का दिन आया। विनोद ने हाथ कांपते हुए मोबाइल की स्क्रीन खोली, रोल नंबर टाइप किया। कुछ सेकंड तक उसकी सांसें रुक गईं, और फिर एक चमकता हुआ नंबर उसकी आंखों के सामने आया। AIR 60, यूपीएससी CSE सिलेक्टेड, IAS। उसी पल उसने अपनी किताबों को कसकर गले लगाया। उसकी आंखों में बरसों की थकान थी, लेकिन उस थकान में आज एक ऐसी चमक थी जिसे कोई हार कभी नहीं बुझा सकती थी। उसने आसमान की तरफ देखा, वही आसमान जो उसकी हर रात का गवाह था। फिर उसने घर फोन किया। पिता की कांपती आवाज, हाँ बेटा बोल। फिर विनोद ने कहा, पापा मैं IAS बन गया। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रोने की आवाजें, और फिर खुशी बरसों की तपस्या की। मां सिसकते हुए बोली, तूने हमारी दुनिया बदल दी बेटा। उसी रात विनोद ने खुद से एक वादा किया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। कुछ हफ्तों बाद वो ट्रेनिंग पर चला गया। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब पोस्टिंग लिस्ट आई, तो उसकी धड़कन बस एक सेकंड के लिए रुक गई। उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में थी जहां गीता पिछले 8 साल से क्लर्क की नौकरी कर रही थी। किस्मत फिर एक और मोड़ पर खड़ी थी, शांत लेकिन सब कुछ पलट देने वाली। उधर गीता, उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था, ना रिजल्ट, ना ट्रेनिंग, ना पोस्टिंग का। वो अब भी उसी दफ्तर की फाइलों के बीच अपनी जिंदगी घसीट रही थी। उसे क्या पता कि जिस आदमी को उसने अयोग्य कहकर छोड़ दिया था, वह अब उसके ही शहर में अधिकारी बनकर आने वाला है। और बहुत जल्द दोनों की आंखें ऐसे मिलेंगी जैसे वक्त खुद ठहर कर उनसे पूछना चाहता हो, अब क्या कहोगी गीता। खैर, जब नए DM साहब की पोस्टिंग की खबर जिले में पहुंची, तो पूरे ऑफिस में उसकी चर्चा होने लगी। अरे यह तो वही AIR 60 वाला लड़का है, बहुत तेज दिमाग है, यूपीएसएससी में टॉपरों में नाम आया था। आज से हमारा जिला बदल जाएगा। सिर्फ एक इंसान थी जो बाहर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से तूफान से भी ज्यादा अशांत गीता। नाम उसने भी पढ़ा था, विनोद कुमार। वही नाम जो कभी उसकी जिंदगी में प्रेम था, फिर दर्द बना, फिर पछतावा बनकर उसके भीतर कहीं छिप गया। लेकिन उसने तुरंत मन को झिड़क दिया, नाम तो हजारों के ऐसे होते हैं, यह वह नहीं हो सकता। फिर खुद ही दूसरे पल दिल उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन अगर वही हुआ तो वो डरते डरते खुद को जवाब देती, नहीं, वो IAS कैसे बनेगा। उसके पास ना पैसे था, ना माहौल, और सबसे बड़ी बात, अगर वो IAS बन गया होता तो मुझे सबसे पहले पता चलता। लेकिन दिल की धड़कनें उसका नाम सुनकर तेज और अनियंत्रित हो रही थीं। अगले दिन नए DM साहब के स्वागत का दिन था। पूरा ऑफिस मुख्य हॉल में लाइन बनाकर खड़ा था। सभी कर्मचारी सलीके से खड़े थे। गीता भी उन सबके साथ खड़ी थी, लेकिन अंदर से सबसे ज्यादा भयभीत उसी का दिल था। गाड़ी के आने की आवाज हुई, सबकी निगाहें उठी। सरकारी सफेद जीप धीरे से रुकी। ड्राइवर उतरा, गार्ड दाएं बाएं खड़े हुए। गीता की सांसें फंस गईं। वो खुद को समझाती रही, शांत रहो, कोई और होगा, किस्मत इतनी क्रूर नहीं हो सकती। पर किस्मत को शायद इसी बात पर मुस्कुराना आता था। जी गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला। एक कदम बाहर निकला, वही चेहरा जिसे कभी उसने छोड़ दिया था, जिसे उसने बेकार समझा था।
आज वही चेहरा डीएम बनकर उसके सामने खड़ा था। गीता की आंखें फैल गई, धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने सीने तक की आवाज सुनाई देने लगी। वो सिर्फ एक पल था, लेकिन उस एक सेकंड में 8 साल पुराने सारे जख्म फिर से खुल गए थे। विनोद की नजर भीड़ से गुजरती हुई कुछ सेकंड के लिए गीता पर ठहरी, पर वह नजर नफरत की नहीं थी, ना गुस्से की, ना किसी हिसाब किताब की। वो नजर बस एक शांत स्वभाव की थी। मैं अब पहले वाला आदमी नहीं हूं। गीता का गला सूख गया। वो चाह कर भी नमस्ते की आवाज नहीं निकाल पाई। उसने बस हल्का सा सिर झुका लिया। विनोद आगे बढ़ गया। वो उसके सामने से गुजरा, बिना कुछ कहे। गीता के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। वो अंदर ही अंदर हिल चुकी थी। वो उसके सामने थी, लेकिन शायद अब विनोद की दुनिया में कहीं भी नहीं। स्टाफ उसे घेरे रहा। फाइलें, परिचय, औपचारिक बातें, सब उसकी वहां मौजूदगी की गवाही दे रहे थे। लेकिन गीता वो चुपचाप अपने भीतर गिर रही थी। कुछ पल बाद भी जब सब अपने अपने काम पर लौट गए, गीता भी अपनी सीट पर जाकर बैठी, लेकिन उसका शरीर अब भी कांप रहा था। उसका दिल कह रहा था कि यह वही मेरी सबसे बड़ी गलती है। फिर गीता कुर्सी पर बैठी, कभी फाइलें खोलती, कभी बंद करती, फिर खोलती, लेकिन एक अक्षर भी पढ़ नहीं पा रही थी। उसका पूरा ध्यान बस एक ही सवाल पर अटका हुआ था। क्या वह सच में वही विनोद है? वही लड़का जिसे उसने अपनी जुबान से तोड़ दिया था? वही आदमी जो एक वक्त उसकी दुनिया था? उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। वो चाहकर भी ऑफिस में ज्यादा देर नहीं बैठ पाई। घर जाते समय उसने बार बार उसी सरकारी जीप के निशान को देखा। वही जीप जिसमें वह आदमी बैठा था, जिसे वह कभी अयोग्य समझती थी। वह खुद से बोलती, इतनी बड़ी गलती मैंने की कैसे? मैंने समझा कैसे नहीं उसे? घर पहुंचते ही वो बिस्तर पर गिर पड़ी, जैसे पूरी दुनिया उसके ऊपर आ गिरी हो। वो खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसकी सबसे बड़ी भूल को उसी शहर में लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया है, ताकि वह हर सेकंड अपनी गलती का बोझ महसूस करे। अगले दिन ऑफिस में कदम रखते ही उसकी आंखें दरवाजे पर चली गईं, विनोद के कमरे की तरफ। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, आज कह देना है सब सच। उसने खुद से वादा किया था कि वह आज हिम्मत करेगी, लेकिन दोपहर तक वह हिम्मत जुटा ही नहीं पाई। कभी वह फाइलें देने का बहाना बनाती, कभी पानी लेने का। हर बार दरवाजे के पास जाकर वापस लौट आती। उस दिन शाम को ऑफिस लगभग खाली था। बाकी कर्मचारी घर जा चुके थे। विनोद अपने केबिन में बैठा फाइलें पढ़ रहा था, बिल्कुल शांत। फिर गीता धीरे धीरे उसके केबिन तक गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजे पर बहुत धीमे से दस्तक दी। विनोद ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ आइए। उसके स्वर में कोई भाव नहीं था, ना पहचान, ना घृणा, बस एक ठंडा संयम। गीता अंदर आई और उसने खुद को संभालने के लिए 20 सेकंड लिए। फिर धीमी आवाज में बोली, विनोद, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज। यह पहली बार था जब विनोद ने फाइल से नजर उठाई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हैरानी भी नहीं थी। गीता ने पलकें झुकाई और धीरे धीरे बोली, मैं जानती हूं आपके लिए मैं अब कुछ नहीं हूं, और शायद होनी भी नहीं चाहिए, पर आज मैं बोझ लेकर नहीं जी सकती। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूं। विनोद ने शांत स्वर में कहा, माफी किस बात की? उसकी आवाज की यही शांति गीता के दिल को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। वो रोते हुए बोली, उस सब बात के लिए जो मैंने तुम्हें कहा था, जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हारी मेहनत पर जो शक किया, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया। मैं बहुत गलत थी। फिर उसने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने शादी कर ली थी। यह सुनकर विनोद की आंखों में पहली बार एक हल्की सी हरकत हुई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गीता बोली, मैंने सोचा था कि जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मुझे लगा था कि मैं तुमसे कहीं बेहतर किसी के साथ खुश रह पाऊंगी, लेकिन जिस आदमी से मैंने शादी की वो शराबी था, गुस्सैल था। उसने मुझे मारा, अपमानित किया, और फिर उसने भी मुझे छोड़ दिया। उसकी आवाज एकदम टूट गई। आंसू गालों से बहते हुए उसके दुपट्टे पर गिर रहे थे। उससे भी तलाक हो गया, और इस बार मैं किसी और को दोष भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि मेरी आदतें, मेरा रवैया, मेरा अहंकार सब मेरे खिलाफ खड़ा था। गीता अब फूट फूट कर रो रही थी। माँ बाप ने भी मुझे ठुकरा दिया। कहते हैं कि मैं बदनसीब हूं। आज मैं अकेली हूं, बिल्कुल अकेली, और हर रात मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता तुम्हें छोड़ना था। वो कांपते हुए उसके करीब आई और बोली, विनोद, हो सके तो मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक भी कोना बचा हो तो मुझे एक मौका दे दो। मैं सच कहती हूं,
मैं कहीं से तुम्हारे लायक नहीं हूं, पर अगर तुम कह दो तो अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे कदमों में काट दूंगी। कमरा पूरी तरह खामोश था। विनोद ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। उसने अपनी उंगलियां टेबल पर रखी, फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में गुस्सा और प्रतिशोध नहीं था, बस एक शांत थकान थी, जैसे वह अतीत को इतनी बार जला चुका हो कि अब उसके पास सिर्फ राख बची है। वह धीरे से बोला, गीता, तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा था जब मैं सबसे कमजोर था, जब मुझे एक साथी, एक भरोसा चाहिए था। तुम चली गई और मैं टूट गया, लेकिन उसी टूटन ने मुझे बनाया भी। फिर वह एकदम शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हें माफ करता हूं। गीता की आंखें चमक उठी। तो क्या क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? विनोद ने सिर हिलाकर साफ कहा, नहीं गीता, माफ कर देना और वापस अपनाना दो अलग बातें हैं। गीता का चेहरा सफेद पड़ गया। विनोद ने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है इस मुकाम तक पहुंचने में, और अब जब मैं यहां हूं, मैं अतीत को वापस नहीं दोहराना चाहता। मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैं अपने उस संस्करण में लौटना नहीं चाहता जिसे तुमने तोड़ दिया था। गीता वहीं खड़ी रही। सुन टूटी हुई विनोद ने बहुत धीरे और नरमी से कहा, तुमने गलतियां की, मैंने भी जिंदगी से सीखा, लेकिन मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। तुम्हें माफ किया, पर तुम्हारे लिए मेरे जीवन में अब जगह नहीं है। गीता दीवार से टिक गई और रोते रोते फुसफुसाई, तो मेरी सजा क्या है? विनोद ने शांत स्वर में कहा, सजा? सजा तो तुम झेल चुकी हो गीता, वही जो इंसान खुद अपनी गलतियों से पाता है, पछतावा, अकेलापन और वह टीस जो जिंदगी भर चुभती रहती है। गीता जोर से रो पड़ी। आज उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। विनोद ने नजरें झुका ली और वो कमरे से निकल गया बिना पीछे देखे। गीता वहीं खड़ी रह गई, अपने ही के पापों की राख में डूबती हुई। उसकी आंखें कह रही थीं, काश समय लौट आता, लेकिन समय कभी नहीं लौटता, बस सिखाता है। दोस्तों, किसी इंसान की कीमत उसके संघर्षों से मापना सीखो। आज जो असफल है, वही कल तुम्हारी कल्पना से भी ऊंचा उठ सकता है। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है और टूटे हुए रिश्तों का पछतावा उम्र भर जलाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि गीता को दूसरा मौका मिलना चाहिए था? क्या इंसान अपनी गलती सुधार सकता है, या कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर पीछा करती हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। आपकी एक लाइन किसी और की सोच बदल सकती है। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और रिश्तों की कीमत समझिए।